हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोर्स। ये हमारे कंप्लीट एथिकल हैकिंग कोर्स की 4th वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेट क्या चीज़ होती है, आईपी एड्रेस क्या चीज़ होता है, जिसको हम लोग यूज़ करके एथिकल हैकिंग में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको वेब के बारे में बताया था, जैसे कि सर्फेस वेब, डार्क वेब और डीप वेब के बारे में। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। लेकिन आज की वीडियो में हमारा कंसेप्ट थोड़ा अलग है। हम लोग इंटरनेट के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरनेट क्या होता है, कैसे चलता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, हम लोग उसको एथिकल हैकिंग में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। हम जैसे कि आईपी एड्रेस को यूज़ करके किसी और पीसी को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। हम लोगों को आईपी एड्रेस समझना होगा, जो कि एथिकल हैकिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इंटरनेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हैकिंग ऑब्वियसली बात है, बड़ी नेटवर्क होती है, इंटरनेट पर ही होती है। तो हम लोगों को इंटरनेट के बारे में समझना होगा, इंटरनेट कैसे काम क्या करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी कैसे होती है। मान लीजिए हमारे पास एक मोबाइल है और दूसरा मोबाइल है, ये आपस में कनेक्ट है। ये कैसे कनेक्ट है? ये दोस्तों इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्ट है। आप लोगों को इंटरनेट ऐसे बहुत बड़ी चीज़ लगती होगी, लेकिन इंटरनेट जब आप समझ जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा इंटरनेट का बेस क्या है, इंटरनेट क्या चीज़ और कैसे कनेक्ट हो सकता है। हमारा पीसी और हमारे कंप्यूटर, हमारा फ़ोन या बड़े बड़े सर्वर्स, ये आपस में कैसे जुड़े हुए होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। इंटरनेट को समझना कोई टेढ़ी चीज़ नहीं है। इंटरनेट बहुत आसान चीज़ है। बहुत अगर मैं आपको समझा दूँ ना, तो आप लोग कहेंगे बस इतना सा इंटरनेट है, ऐसे चलता है इंटरनेट। तो भी आप मतलब खुद में आप घर में इंटरनेट बना लोगे। मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मैं आपको बता दूंगा ना कि इंटरनेट कैसे है, कैसे काम करता है, तो आप घर का खुद का एक स्पेशल इंटरनेट बना लोगे। ठीक है। इंटरनेट सबसे पहले समझते हैं कि इंटरनेट होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए ये कोई मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फोन है, ये किस पे कनेक्ट है? इंटरनेट पे कनेक्ट है। ये पीस, इसको मोबाइल ए लिख देता हूँ यहाँ पर, और दूसरा कोई मोबाइल है हमारे पास यहाँ पर, ये भी किसी पे कनेक्ट है। ये दोनों आपस में कनेक्ट है, लेकिन ये दोनों डायरेक्ट आपस में कनेक्ट नहीं है, ये दोनों किसी सर्वर के थ्रू कनेक्ट है। थोड़ी देर में बताऊंगा कि सर्वर क्या चीज होती है। इसको मैं सर्वर लिख देता हूँ। ये दोनों जो मोबाइल है ना, ये सर्वर के थ्रू कनेक्ट है। जैसे कि सपोज करिए ये भी इससे कनेक्ट है और ये भी इससे कनेक्ट है। अब देखिए मैंने यहाँ पर तो एक वायर बनाई है, जिसके थ्रू आपको पता चल रहा है कि दोनों वायर के थ्रू कनेक्ट है। ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों इससे कनेक्ट है, तो ये दोनों आपस में भी तो कनेक्ट है। ऑब्वियसली बात, आपस में भी कनेक्ट होंगे। लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है? जैसे कि आप लोग हमारी इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि आपके मोबाइल में कोई तार लगी है जिसमें इंटरनेट आ रहा हो, जहाँ से शो हो रहा हो? नहीं दिखाई दे रहा है ना। लेकिन फिर भी आपस में कनेक्ट है। ये दोनों फिर भी कैसे कनेक्ट है? ये दोनों फिर भी ऐसे कनेक्ट है आईपी एड्रेस के थ्रू। इसको एक आईपी असाइन किया गया, इसको एक आईपी असाइन किया गया। आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस टाइम जो आईपी यूज हो रहा है वो IPv4 हो रहा है, यानी कि आईपी वर्जन 4, IPv4 यूज हो रहा है। इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल में सेटिंग्स पे जाके आप लोग देखेंगे आपके फोन को, आपके मोबाइल को क्या आईपी मिला हुआ है, कौन सी सिम कार्ड आप यूज करते हैं, उस सिम कार्ड कंपनी ने आपको क्या आईपी प्रोवाइड किया। और आईपी हर 5 मिनट 10 मिनट में, जैसा भी इंटरनेट ऑफ करके ऑन करते हैं, तो रिफ्रेश होता है और चेंज होता रहता है। मोबाइल का इंटरनेट का आईपी चेंज होता रहता है। आईपी का मैं कोई एग्जाम्पल देता हूँ। इस तरीके का आईपी वर्जन 4 होता है। आईपी वर्जन 4 जब खत्म हो जाएंगे सारे के सारे, मतलब ये जितने भी नंबर्स हैं सब खत्म हो जाएंगे, तब उसके बाद आपको IPv6 असाइन किया जाएगा, जो कि इससे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। हम लोग IPv6 के बारे में अभी इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ आईपी वर्जन 4 के बारे में बात करेंगे। IPv6 का वर्जन IPv6 का एग्जाम्पल आपको नीचे शो हो गया होगा, किस तरीके का IPv6 होता है। हम लोग आईपी वर्जन 4 के बारे में बात करने वाले हैं। आईपी वर्जन 4 कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है। आप लोग अपने फोन में जाके सेटिंग में जाके आप लोग चेक करेंगे तो आईपी आपको इस तरीके दिख जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कोई सिम कार्ड है, मोस्ट पॉपुलर इंडिया में जियो ही है इस टाइम। आपके पास जियो की सिम कार्ड है। जैसे आप इंटरनेट ऑफ करेंगे और वापस से 10 से 15 मिनट बाद इंटरनेट ऑन करेंगे, तो आप जो आईपी वाला सेक्शन होगा ना, जहाँ पे आईपी लिखा हुआ शो करता है, वो दोस्तों चेंज हुआ मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए 5 मिनट पहले आपका आईपी कुछ और था और 5 मिनट बाद कुछ आईपी और है। जैसे कि हम लोग कभी कभी देखते हैं कि आप लोग सिम कार्ड में इंटरनेट ऑन करते हैं और फिर उसको चलाते हैं। कभी कभी हो सकता है कि स्पीड स्लो आ रही हो, लेकिन आप बंद करके वापस चलाते हैं
तो वापस से स्पीड कभी कभी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम आईपी चेंज हो जाता है हमारा आईपी का। सपोज करिए मान लीजिए किसी का सर्वर बहुत दूर पड़ा है, ठीक है, और आपको आईपी मिला है, उसी सर्वर का आईपी आपको मिल गया बाई चांस, तो इंटरनेट क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा आपका। और मान लीजिए अगर आपने ऑफ करके ऑन किया और वापस से इंटरनेट को ऑन किया, ठीक है, इंटरनेट को, तो आईपी आपका चेंज हो जाएगा। हर 5 मिनट 10 मिनट में रिफ्रेश होता है आईपी, क्योंकि यूजर्स बहुत सारे हैं। अगर यूजर 1-2 होते तो आईपी कभी चेंज ना होता है, ये स्टैटिक आईपी बना रहता है, ये डायनेमिक आईपी होता है। जैसे कि आप दोबारा ऑन करके ऑफ करेंगे तो आपका वर्जन चेंज हो जाएगा, आईपी चेंज हो जाएगा आपका। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मान लीजिए आज यहाँ पर 10 लिखा है, तो अगर आप कल इंटरनेट ऑन करके ऑन करेंगे तो 20 लिखा हो सकता है, यहाँ पे 15 लिखा हो सकता है, या वापस आपको 10 लिखा हुआ मिल सकता है। जब भी आप ऑफ करके ऑन करेंगे तब भी आपका रिफ्रेश हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जब जैसे जैसे हमारा इंटरनेट नहीं चलता, वैसे हम लोग कहते हैं कि ऑफ करके ऑन कर लीजिए, क्या पता चल जाए, ठीक है। तो इसी कारण होता है। आप लोगों को आयु समझ आ चुका होगा कि आईपी वर्जन कैसे काम करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनमें आपस में कनेक्टिविटी कैसे होती है। ये हमारे पास मोबाइल 1 है और ये मोबाइल 2 है और ये सर्वर है। सर्वर का आईपी हमारे पास 192.1.1 है, ठीक है। अब ये सर्वर का आईपी है, जब तक ये बेस क्लास आपस में मैच नहीं होगी इनके साथ, तब तक ये कनेक्टिविटी नहीं हो पाएगी। इस सर्वर का आईपी है, यहाँ पर इसको आईपी मिला होगा। सपोज करिए मैं लास्ट के 2 अक्षर ले लेता हूँ, 12 मिल गया, इसको लास्ट का बेस कनेक्ट हो गया, और यहाँ पे लास्ट का 13 कर दूँ। एग्जाम्पल है, सपोज 13 है, सपोज 12 है, बाकी आगे का सेम है। इनको ये आईपी मिल गया, ये आपस में कनेक्ट है, ये आपस में हैकिंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। अप्रॉक्स हर एक सर्वर आपस में कनेक्ट होता है। हर एक सर्वर, मान लीजिए किसी सर्वर का डाटा, मान लीजिए आप गूगल पे HD वॉलपेपर सर्च करते हैं, तो क्या पता है किसी सर्वर पे HD वॉलपेपर इस वाले में पड़ा हो, तो ये भी आपस में क्या होगा? कनेक्ट होगा आपस में, ये दूसरे आईपी से कनेक्ट हो सकता है। तो इसका मतलब इस मोबाइल ने सर्च किया 4K HD वॉलपेपर, ठीक है। इस फोन ने सर्च किया 4K HD वॉलपेपर, इसकी सर्विस कहाँ गई? इस वाले के पास गई। सर्वर का काम ही होता है सर्विस देना। सर्वर कोई ऐसे मतलब वैसे नहीं होते जैसे कि आप सोचते हैं कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, ये है, लेकिन ये सिंपल एक पीसी होता है एक तरीके का। ये यहाँ से इन लोगों को सर्विस देता है इंटरनेट की। डेटा सेंटर्स बहुत बड़े होते हैं, सर्वर्स छोटे छोटे होते हैं, और कई सर्वर बड़े भी होते हैं, जैसे गूगल का सर्वर होता है, लेकिन वो उन्होंने डेटा सेंटर भी साथ में मिक्स कर रखा होता है, ठीक है। तो इस मोबाइल ने सर्च किया HD 4K वॉलपेपर, जो भी सर्च किया, इसकी जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पर जाएगी। जितना भी यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में टाइम है, मान लीजिए 1 मिली सेकेंड लगा, तो यही हमारी क्या होती है? इंटरनेट की स्पीड हो जाती है 1 मिली सेकेंड। जैसे कि एयरटेल कहता है सबसे फास्ट हमारा इंटरनेट है, ठीक है, जियो कहता है सबसे फास्ट हमारा इंटरनेट है। तो फास्ट कैसे होता है? क्योंकि उनके जो सर्वर्स हैं जहाँ से हम रिसीव करते हैं डाटा, वहाँ पर जो पहुँचाने की कनेक्टिविटी की स्पीड है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आपका इंटरनेट कितना फास्ट है कितना स्लो है। सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको पता होगा 2G इंटरनेट आता था, सेकंड जनरेशन का, फिर 3G आया, 4G आया, अब 5G चल रहा है। चल नहीं रहा, चल तो अभी 4G रहा है, लेकिन 5G पे काम चल रहा है। तो सबसे पहले 2G इंटरनेट होगा, वो क्या करता था? यहाँ से बहुत स्लो स्पीड से लेके चला जाता था। अप्रोक्स मान लीजिए 30 सेकंड लगा दिया इसमें, और 4G इंटरनेट ने कितना लगाया? 1 मिली सेकेंड। तो इसका मतलब क्या कहा जाएगा? इसकी जो इंटरनेट है, जियो की इंटरनेट है या 4G मोबाइल की इंटरनेट की स्पीड है वो फास्ट है। यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में जितना भी रेस्पॉन्स करने में टाइम लगा और इसको वापस रेस्पॉन्स बैक करने में टाइम लगा, वो 1 मिली सेकेंड लगा। यानी कि आपने लिखा HD 4K वॉलपेपर और इंस्टेंट गूगल पे बहुत सारे रिजल्ट खुल गए, ठीक है। तो वो खुले कहाँ से? आपको इस सर्वर के खुले, यार इस सर्वर के खुले, क्योंकि इस सर्वर ने यहाँ से रेस्पॉन्स दिया, इसने फटाफट इस सर्वर पर रेस्पॉन्स किया। रेस्पॉन्स करने के बाद यहाँ से डाटा आया और यहाँ पर आपको शो हो चुका सब सारा डाटा। आप जैसे पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो जो से डाटा सेंटर्स में 4K वॉलपेपर से जिस वेबसाइट ने अपने होस्टिंग के अंदर 4K वॉलपेपर अपलोड किए होंगे वो आपको शो हो जाएंगे सारे वहाँ से आप चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा इंटरनेट जो है काम करता है। अब आप समझ चुके हैं कि इंटरनेट किस तरीके से काम करता है। इंटरनेट हमेशा वायरलेस नहीं होता है। जैसे मान लीजिए एक कंट्री का इंटरनेट दूसरी कंट्री से अगर वायरलेस होता तो आपस में कभी कनेक्ट होता नहीं होता। इंटरनेट यही इंटरनेट है जो मैंने दिखाया ना, यही इंटरनेट है। इसके अलावा जो आप देखते हैं कि वायरलेस होगा, ये वायरलेस क्या होता है? रिसीवर्स होते हैं। यहाँ पर रिसीवर्स है, कुछ इस तरीके का रिसीवर होता है, इस तरीके। ये क्या करता है? रेंज फेंकता है, ये IP वर्जन देखता है, तो ये सारे मोबाइल को क्या कर लेता है? कनेक्ट कर लेता है आपस में। लेकिन ये जो रिसीवर होता है सर वायरलेस यहीं तक होता है इंटरनेट, जितना आपको दिख रहा है ना यहीं तक वायरलेस है इंटरनेट। उसके बाद ये जो होता है ना,
कभी आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारी वायर्स लगी होती हैं। इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारी वायर्स लगी होती हैं जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या अपने कंपनी से कनेक्ट होती है। जिस कंपनी का भी ये होता है रिसीवर, उस कंपनी से कनेक्ट होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि छतों के ऊपर जो एंटीने लगे होते हैं उसके नीचे एक कमरा बना होता है, यानी कि कहीं पर एंटीने का अगर वो टावर लगा हुआ है उसके नीचे एक कमरा बना होता है। कमरे में क्या होता है, यही तारें होती हैं। यही तारें आपस में बहुत पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई हैं। जैसे कि मान लीजिए आज ये इंडिया है हमारा, यहाँ पे, और यहाँ पर मैं कोई और कंट्री बना देता हूँ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है। आप कुछ सर्च करेंगे, जरूरी नहीं है कि वो इंडिया के सर्वर्स पे ही पड़ा हो, कुछ हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के सर्वर्स पे ही पड़ा होगा। मान लीजिए आप वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब पर कि लाइफ अबाउट ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया के ही लोगों ने अपनी लाइफ वहाँ पर लोगों को दिखाने के लिए वीडियो अपलोड करी होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑस्ट्रेलिया के सर्वर पे होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो पानी है ना, ऑस्ट्रेलिया समझिए यहाँ पर है, इंडिया यहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर है। ये एक मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, क्लियर होगा आपको। सर्वर 2 पर मैंने ऑस्ट्रेलिया बना दिया। यहाँ पर क्या है, ये इंडिया है और यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया है, कुछ इस तरीके का है। यहाँ पर पानी में ये क्या है, इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन से यहाँ से पानी के थ्रू यहाँ तक वायर्स गई हुई हैं, जमीन के पानी के अंदर वायर्स रखी हैं। ये वायर्स इतनी मोटी होती हैं, इनको आप चाहे कुल्हाड़ी लेके काटोगे ना तो भी नहीं कटेंगे। और इन वायर्स को अगर काट देता है तो उनको बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है, क्योंकि पानी के अंदर भी वायर्स लगाना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है और इसके लिए पैसा भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। अगर एक भी वायर गलती से भी टूट जाती है तो सारा का सारा खर्चा उस पर रख दिया जाता है जिसने भी तोड़ी है, जिसकी भी कमी है। ठीक है, तो ये यहाँ से इंडिया के मान लीजिए यहाँ से और ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर बहुत सारी वायर्स गई होंगी। फिर यहाँ इसके थ्रू ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ से एक एक वायर्स के थ्रू अलग अलग रिसीवर्स को या अलग अलग सेंडर्स को वायर्स पहुँचा दी गई होंगी कि यहाँ पर मतलब जाइए और अपनी वायर्स को लगा यहाँ पर मतलब यहाँ से जाइए आप और ये सारी वायर्स को लगा के आप लोगों को क्या करना है, अपना अपना जो है सेंडर है या एम्पलीफायर है, अपनी अपनी रेंज छोड़िए। मतलब यही तो होता है 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम यही तो खरीदा जाता है, कंपनी यही तो खरीदती है कि हम लोग यहाँ से स्पेक्ट्रम खरीद लेंगे और उसके बाद यहाँ से अपनी एक वायर ले जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए कि 5G का स्पेक्ट्रम है, 5G का स्पेक्ट्रम ऑब्वियस बात ऑप्टिक फाइबर पे होगा सारा का सारा। ये सारा का सारा इंटरनेट की तारों पे था, ये ऑप्टिक फाइबर की तारों पे होगा सारा का सारा स्पेक्ट्रम। ठीक है, और यही स्पेक्ट्रम क्या करती है, कंपनी खरीद लेती है। मान लीजिए कंपनी में जियो कंपनी को एक स्पेक्ट्रम मिल गया, ये वायर मान लीजिए ये एक स्पेक्ट्रम मिल गया। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर वो बहुत सारा वो लगा देंगे, एक हब लगा देंगे जिसके थ्रू बहुत सारे क्या वायर्स निकाल देंगे। ठीक है, और ये वायर्स इंडिया के हर कोने पे हर रिसीवर या हर सेंटर के पास लगी होंगी। यहीं से वायर जाएंगी हर रिसीवर और यहीं पर जो है मेन काम होगा इनका, कंपनी होगी यहीं पर ये सब कुछ कंट्रोल करेंगे किसको कितना डाटा देना है। ये तो सिम में सेट होता है, डाटा आपको अनलिमिटेड मिलता है। ठीक है, आपकी सिम के अंदर ऐसी सेटिंग करी गई होती है कि सिर्फ आपको सिर्फ 2 ही GB यूज कर सकते हैं पर डे, और उसके बाद पता नहीं कितनी 20 KB की स्पीड पे हो जाता है डाटा, लेकिन आप 2 GB यूज कर सकते हैं। ये सेटिंग सिर्फ आपके सिम में ही होती है। इंटरनेट आपके पास भर भर के आ रहा है, लेकिन आपका जो है आपकी जो डेली की बैंडविड्थ है वो सिर्फ 2 GB ही दी हुई है कि आप 2 GB तक डाटा यूज कर सकते हैं, उसके बाद आपका डाटा चलना बंद हो जाएगा। यही सिस्टम ब्रॉडबैंड में होता है। ब्रॉडबैंड तो जिस घर पे लगा होगा उसको तो पता ही होता है, तार आती है, एक तार हमारे मॉडेम के अंदर लगती है और फिर वो हमारे घर में इंटरनेट को छोड़ती है, और जिसके थ्रू वाईफाई के थ्रू हमारे जो मोबाइल कनेक्ट होते हैं उन सब का कभी IP चेक करना। और उसके बाद आपका जो मॉडेम को IP मिला हुआ ना, सबसे छोटा एग्जांपल है अपने घर में इंटरनेट बनाने का। सबसे पहले आप अपने घर के सारे IP को चेक करना, सारे मोबाइलों के, सारे PC के जितना भी कनेक्ट होता है। फिर उसके बाद मॉडेम का IP चेक करना, फिर आप उसके बाद मॉडेम का IP चेक करना। सब कुछ आपको सेम मिलेगा, यही सिस्टम मिलेगा सारा। जो मॉडेम को IP मिला है ना, उसके बाद वाले IP आपको असाइन किए गए हैं। और जो मॉडेम का IP होता है ना, वो चेंज नहीं होता है, वो वायर के थ्रू आया, वो स्टैटिक IP होता है। अगर वो चेंज हो जाए, क्योंकि वो IP आपके नाम के ऊपर रजिस्टर हो चुका है इस टाइम। मान लीजिए आज हमारे मॉडेम को IP मिला है 192.168.1.20। ये हमारे मॉडेम को IP मिला है ना। आज अगर इस मॉडेम के IP को सर्च किया जाएगा
तो यहाँ पर जिसके नाम पर भी रजिस्टर होगा, मतलब जितने महीने भी आप सर्विस लेना चाहते हैं उतने महीने का बिल पे करेंगे तो उतने महीने आपके पास रजिस्टर रहेगा ये IP। जब भी आप ये हटाएंगे तो आपको दूसरा IP मिलेगा। जैसे कि कभी कभी होता है तो मान लीजिए आप कहते हैं कि इंटरनेट स्लो चल रहा है, ये चल रहा है, तो अब क्या वो सबसे पहले यही आके चेक करता है कहीं IP पीछे से चेंज तो नहीं हो गया, जो इनको IP मिला वही है। पर अगर यही IP होता है फिर वो अपनी पीछे जाके वायर देखता है कि कोई वायर में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई कचरा वगैरह तो नहीं फंस गया है। जहाँ पे कनेक्ट करते हैं वहाँ पे कभी कोई कचरा फंस जाता है तो सबसे पहले फिर वो जाकर वो चेक करते हैं। ठीक है, तो यही से पता चलता है कि हमारे जो PC को या हमारे जो मॉडेम को IP मिलता है वो कुछ इस तरीके का होता है। अगर इसमें कोई दिक्कत हो जाती है तो आपके घर का इंटरनेट चलना बंद हो जाता है। बोर्ड पूरा भर गया था तो मैंने साफ कर दिया है। अब हम समझते हैं कि पूरा वर्ड है ना, जितना भी वर्ड है हमारे पास, इसको समझिए एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यही दोस्तों एक पूरा वर्ड है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, यही पूरा वर्ड है। यही आपस में कैसे कनेक्ट है, ये आपस में यहाँ पर अटलांटिक ओशन है। ये दोस्तों आपस में एक वायर के थ्रू कनेक्ट है। यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका ने अपनी वायर छोड़ रखी है, यहाँ पर वायर छोड़ रखी है, यहाँ पर वायर छोड़ रखी है, ताकि ये वायर जाके बड़े बड़े डेटा सेंटर से कनेक्ट हो पाए। और वो डेटा सेंटर हमारे सर्वर से कनेक्ट होता है। यहाँ पर मैं आपको बना देता हूँ आपके आसानी के लिए। ये डेटा सेंटर्स है। डेटा सेंटर्स को मैं कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। ये समझिए बहुत सारी हार्ड डिस्क लगी है। यहीं पर आपका सारा डेटा स्टोर होता है, डेटा सेंटर्स है। और यहीं पर एक सर्वर भी रख देता हूँ मैं। ये क्या है, सर्वर है। ये डेटा सेंटर्स आपके सर्वर से कनेक्ट होता है और ये जो सर्वर है ये इन वायर्स के थ्रू कनेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ से कोई भी डाटा होगा, जो भी होगा वो सर्वर्स के थ्रू आपको रेस्पॉन्स दिया जाएगा, जो भी आप सर्च करेंगे। ठीक है, और ये मान लीजिए आप कोई नॉर्थ अमेरिका को सर्च करना चाहते हैं, जैसे कि कनाडा का आप सर्च करना चाहते हैं कि आज वहाँ पर ठंड कैसी पड़ रही है। कनाडा में हमेशा ठंड पड़ती रहती है, तो कनाडा में ठंड कितनी पड़ रही है वो आप सर्च करना चाहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, कहीं पर गूगल पे जाके लिखेंगे तो कनाडा वाले तो बताएंगे कनाडा में कितनी ठंड है। अफ्रीका वाले तो बताने से, अफ्रीका में तो गर्मी पड़ती है 50 डिग्री सेल्सियस, वो थोड़ी बता देंगे। यहाँ पे टेम्परेचर पहुँच जाता है -50। कितना डिफरेंस है दोनों में, 100 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब ये जो कनाडा वाले हैं ये बताएंगे कहाँ से, अपने डेटा सेंटर से। यहाँ से जाएगी एक वायर, मान लीजिए आप एशिया में जितने भी कॉन्टिनेंट है सब में कनेक्ट होता है। बहुत वायर है पानी के अंदर, बहुत सारी वायर्स हैं। आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ, पिक्चर दिख रही होगी आप लोगों को। यहाँ पर इस तरीके से इंटरनेट हमारा एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजा जाता है, एक। तो यहाँ पर मान लीजिए पता किसी ने सर्च किया, अफ्रीका वाले ने सर्च किया कि मैं जाऊँगा कनाडा में घूम के आऊँगा, छुट्टियाँ मना के आऊँगा, यहाँ पर गर्मी बहुत है। तो ये इसने सर्च किया कि कनाडा के अंदर कितनी ठंड पड़ रही है, तो इसने सर्च किया तो इसका जो डेटा सेंटर था नॉर्थ अमेरिका का वो क्या अफ्रीका के साथ कनेक्ट था। ठीक है, सर्वर भी कनेक्ट था। सर्वर आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, मान लीजिए साउथ अफ्रीका का ऐसे कनेक्ट है, इनका ऐसे कनेक्ट है कि यहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, यहाँ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर, सारे एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है, इसने सर्च किया कि हम लोग जाएंगे, छुट्टियाँ मना के आएंगे कनाडा के अंदर, वहाँ पर ठंड बहुत पड़ रही है, आनंद लेके आएंगे कि गर्मी में तो मर गए यहाँ पर। ठीक है, तो ये इनको कैसे दिखाई दिया, ये इसीलिए दिखाई दिया क्योंकि ये आपस में कनेक्ट है। अब एक कॉन्टिनेंट है, मैं छोटे की बात ही नहीं कर रहा, मैं बड़े की बात कर रहा हूँ। एक कॉन्टिनेंट है, आप अपने घर के एग्जाम्पल समझो। आपके घर में जो वाईफाई लगा हुआ है, जो ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, क्या उसकी जो आपको रेंज मिलती है वो चौथे मोहल्ले तक मिल जाती है? नहीं मिल पाती है ना चौथे मोहल्ले तक। उसी तरह हमारा वायरलेस होता है। जितने भी रिसीवर्स होते हैं ये बहुत पास में लगे होते हैं। मान लीजिए एक रिसीवर यहाँ लगा है तो एक मतलब 50वें घर पे दूसरा रिसीवर लगा होगा, ताकि लोगों को रेस्पॉन्स दे सके, ताकि वो अपनी स्पीड क्वालिटी को इंक्रीज कर सके। एयरटेल पहले क्या करता था, ये तो दिखाता था कि हमने जगह जगह पे अपने वो लगा दिए हैं, टावर्स लगा दिए हैं। अब आप सिम लो, आप एक जंगल में चले जाओ तो भी आपका इंटरनेट चलेगा। जंगल में कैसे चलेगा, जंगल के पास आपका रिसीवर लगा होगा तभी चलेगा, टावर लगा होगा, एम्पलीफायर लगा होगा, आपका जो सिग्नल आगे बूस्ट कर रहे होंगे तभी वहाँ पे इंटरनेट चल सकता है, अदरवाइज इंटरनेट नहीं चल सकता। ठीक है, और ये दोनों इतने पास लगे होते हैं।
आप लोग कभी गूगल पे सर्च करना, जितने भी होते हैं रिसीवर्स कहाँ कहाँ लगे हुए, तो पूरा का पूरा ना अर्थ, पूरी की पूरी अर्थ येलो हो जाएगी। अब समझिए इतने ज़्यादा टावर्स लगे हुए, पूरी पूरी अर्थ येलो हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ आपको रिसीवर शो करने हैं ना, तो पूरी पूरी अर्थ येलो है इस टाइम। ठीक है, इतने ज़्यादा रिसीवर्स लगे हुए, इतने ज़्यादा आप मतलब एक नेटवर्क के जाल में मतलब फंसे हुए आप लोग। ठीक है, अब एक कॉन्टिनेंट है और दूसरा कॉन्टिनेंट आपस में कनेक्ट होना चाहता है, तो वो कैसे कनेक्ट होगा? यहाँ पर अपना रिसीवर लगाएगा, यहाँ पर ये अपना रिसीवर लगाएगा, दोनों आपस में सिग्नल भेज पाएंगे? दूरी बहुत ज़्यादा है, हजारों किलोमीटर में दूरी होती है, ये 1000 किलोमीटर तक वायरलेस की रेंज कभी जाती नहीं है। तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ से वायर निकालेंगे और कनेक्ट कर देंगे, काम हो गया। बहुत आसान है, वायर निकाला कनेक्ट कर दिया। लेकिन इसमें जो कॉस्टिंग आती है वो इनकी कंट्री की जीडीपी के आधी के बराबर होती है। एक बार में एक लाख 95 की जीडीपी लग जाती है। यहाँ पर जो वायर भरी पानी के अंदर, ये पानी है ऊपर ऊपर, यहाँ पर इन्होंने 2 वायर बिछाई, एक सेंडिंग के लिए, एक रिसीविंग के लिए रिस्पॉन्स के लिए। वैसे तो आज तक मतलब सेम वायर होती है सेंडिंग रिसीविंग के लिए, जिसको डुबल चैनल कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो इन्होंने वायर लगा दी है, बहुत सारी तारें लगा दी हैं, ताकि अगर कोई एक तार टूटे तो, क्योंकि अब देखो जब काम होता है ना तो हो जाता है काम, उसके बाद अगर वापस से वही काम करेंगे ना तो बहुत खर्चा आता है। तो इसके लिए ये एक ही मतलब 2-3 वायर इकट्ठी डलवा देते हैं। ठीक है, ताकि अगर कल को एक प्रॉब्लम हो जाए तो दूसरी चलती रहे, तब तक वैल्यू को रिपेयर कर देंगे। ऐसा काम चलता होता है। अब ये चीज़ होती है वायर के थ्रू कनेक्ट होता है, पानी के अंदर वायर के थ्रू, और ये जमीन के समुद्र के जो होता है ना क्या बेस, वहाँ से कनेक्ट होता है। जमीन का बेस है ना, जहाँ पे मान लीजिए कोई ओशन है, ओशन के नीचे नीचे जाएंगे, वहाँ पर नीचे जो इसकी सरफेस आ जाती है ना, वहाँ पे रख के ले जाएगी, बीच में लटक नहीं रही है। क्योंकि अगर कल को पता चला कि कोई यहाँ पे जहाज जा रहा है, यहाँ पे शिप जा रही है, इसने अपना एंकर फेंका और ये जाके इस तार में फंस गया, बीच में तार लटक गई तो टूट गई। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा नीचे होता है और ये एंकर इनको बीच में फेंकने के लिए मना किया जाता है। ये सिर्फ किनारों पर ये एंकर फेंकते हैं, ताकि जहाँ रोकना होता है वहीं पर एंकर फेंकते हैं। अदरवाइज ये क्या करते हैं, वायर को तोड़ सकते हैं, खराब कर सकते हैं। और जहाँ पे तार डली हुई होती है ना, वहाँ पर इन शिप्स का जाना मतलब वहाँ से मतलब बैन किया जाता है कि यहाँ से मतलब कम ही भेजें, नाम मात्र ही भेजें। अब कोई लड़ाई वगैरह हो रही है या कोई अपना वॉर का मतलब सिलसिला चल रहा है, तो उस टाइम तो भाई जहाँ से जा पाओ वहाँ से जाओ, तब ऐसा कंडीशन होती है। लेकिन अदरवाइज जितने भी कार्गो शिप्स होती हैं, अदर शिप्स होती हैं, वो मतलब वहीं से जाती हैं जहाँ से मतलब वायर नहीं मिली हुई है। तो एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट से इस तरीके से कनेक्ट होता है। मैंने आपको सब कुछ समझा दिया इंटरनेट में आप लोग कैसे कनेक्ट है। मान लीजिए ये किसी का मोबाइल है और ये दूसरी कंट्री में कोई मोबाइल है, ये किसी और आईपी से कनेक्ट है, ये किसी और आईपी से कनेक्ट है, लेकिन फिर भी आप दोनों आपस में क्या हो, कनेक्ट हो, क्योंकि वो डेटा सेंटर्स, वो सर्वर किसी और से कनेक्ट होगा, लेकिन ऊपर वाला सर्वर तो जिसमें आप कनेक्ट हो वो तो आपसे कनेक्ट है। तो इसके थ्रू मतलब क्या बन गया, एक साइकिल बन गई, एक चेन बन गई, जिसमें आप कनेक्ट हो सब कुछ। तो इस तरीके से हम जो हैकिंग करेंगे, जो हैकिंग परफॉर्म करेंगे, वो आईपी के बेस पे होती है। जैसे कि आप सपोज करिए आपके पास जियो की सिम है, मैं आपको समझाता हूँ। इसका नंबर कुछ है 9000, इसका नंबर ये मोबाइल नंबर मान लीजिए, ये इस सिम का नंबर है और ये इस सिम का नंबर है। ठीक है, आप जब यहाँ से कॉल करते हो तो इस नंबर पे करोगे तो इसी नंबर पे कनेक्ट होगी। ठीक है, ये तो है नहीं कि दूसरे नंबर पे कनेक्ट हो जाएगी, वही काम करता है आईपी एड्रेस। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर सर्च किया गूगल, लेकिन गूगल को क्या मिला हुआ है, नंबर मिला हुआ है। इसी देश में क्या समझा रहा हूँ, नंबर सब कुछ आईपी में समझाया, नाम तो समझाया ही नहीं। यहाँ पे क्या है, गूगल है, गूगल को क्या मिला हुआ है, आईपी, IPv4 मिला हुआ है। यहाँ पर क्या है, FB, अब FB से कनेक्ट होना चाहते हैं, इसको भी IP असाइन होगा, इसको भी कोई ना कोई IP असाइन होगा। यहाँ पर आप IP सपोज कर सकते हैं, इसको कोई IP मिला हुआ है, इसको भी कोई IP मिला हुआ है। ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं है। आप लोग सर्च करते हैं यहाँ पर फेसबुक, अपने मोबाइल में सर्च करते हैं फेसबुक, तो क्या आप उसका IP लिखते हैं, नहीं, सिर्फ फेसबुक लिखते हैं। और जो IP को नाम में बदलता है, जो कि जैसे कि फेसबुक ने अपना जो IP है वो रजिस्टर करवा रखा है, ठीक है, तो वो IP को नाम में बदलता है, उसका नाम होता है DNS, डोमेन नेम सर्वर। ये क्या करता है, ये आपके IP को नाम में बदल देता है। मान लीजिए आपके घर में आपके पिताजी है, ठीक है, अब आप
उनको ये तो कहे, उनको मोबाइल नंबर से तो बुलाएंगे नहीं, हेलो 1111 ऐसे 011110111112 ऐसा तो कहेंगे नहीं। जो भी आपके पापा है, आप पापा कहते तो पापा कहेंगे, मम्मा कहते तो मम्मा कहेंगे, ठीक है। लेकिन जो अब जो ये आपने क्या किया, घर में डीएनएस का काम किया, आपने मम्मा पापा कह के उनको डीएनएस का काम किया। जैसे कि मान लीजिए उनका मोबाइल नंबर है, आपने किस तरीके से सेव कर रखा है, किसी किसी को तो मोबाइल नंबर याद नहीं होता, उन्होंने सेव कर रखा होता है, मम्मी सर्च करते तो मम्मी आता है, पापा सर्च करते तो पापा आता है। अब इतने सारे आईपी हैं तो कोई इतना ज़्यादा याद तो रख नहीं पाएगा, इसलिए डीएनएस का इन्वेंशन हुआ, डोमेन नेम सर्वर का। डीएनएस का इन्वेंशन हुआ। डीएनएस क्या करता है, आईपी को नाम में चेंज कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई वेबसाइट है, अगर आप कोई वेबसाइट को रजिस्टर करेंगे या उसको चलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक आईपी मिलेगा, उसी आईपी पे आपकी वेबसाइट होस्ट होगी, ठीक है, होस्ट होगी। उसके बाद आप डीएनएस का एक सेक्शन होता है, वापस जाएंगे और अपनी वेबसाइट का जो भी नाम है वो उसके सामने लिखेंगे, जिसको ए रिकॉर्ड कहते हैं, जिसको ए रिकॉर्ड कहते हैं। यहाँ पर आपकी वेबसाइट का नाम होगा xyz.com, यहाँ पर आपका आईपी लिखा होगा। तभी हमारे जो गूगल है वो समझ पाता है कि ये जो आईपी है ये इस वेबसाइट को रजिस्टर है और लोग यही सर्च कर रहे हैं। मान लीजिए ये कोई आईपी है 192.168.1.1, ये फेसबुक पे रजिस्टर्ड है, ठीक है, और लोग एफबी सर्च करते हैं तो ये आईपी, ये इस आईपी के थ्रू ही आपकी वो फेसबुक की वेबसाइट खुलती है, नाम के थ्रू नहीं खुलती, नाम के थ्रू नहीं खुलती है। और एक वेबसाइट आप कभी भी देखना यूनिक ही होगी, किसी के साथ दोबारा मैच नहीं होगी वो वेबसाइट। मान लीजिए आज analoggeek.maplecoindia.com की वेबसाइट है, analoggeek. अब पीछे कोई भी हो सकता है, पीछे कोई डोमेन और कोई भी हो सकता है। जैसे कि हमारा डोमेन है maplecoindia.com, उसके आगे मैंने सब डोमेन बना रखा है। अब मान लीजिए google.com है, ठीक है, अब google.com दूसरा बंदा रजिस्टर नहीं करा सकता है क्योंकि वो एक बार रजिस्टर हो चुका है। वो चीज़ यूनिक होती है और यूनिक चीज़ों को डीएनएस अपना नाम दे देता है कोई भी। जैसे मान लीजिए ये एफबी था, ये फेसबुक था, facebook.com, यहाँ पर इसका आईपी था, डीएनएस ने क्या किया, नाम को आईपी को नाम में चेंज कर दिया और नाम को आईपी में। अगर कोई आईपी लिखेगा ना फेसबुक का तो आईपी के थ्रू ही वेबसाइट खुल जाएगी, और अगर कोई नाम लिख के सर्च करेगा तो नाम के थ्रू ही खुल जाएगी। अब ये हम अगली वीडियो में, आने वाली वीडियोस में देखेंगे कि किस तरीके से हम फेसबुक आईपी निकाल सकते हैं, उसके सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं, डायरेक्ट उसको किस तरीके से अपने अटैक कर सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊँगा, ये सब चीज़ें कर सकते हैं अपने। अगर हैकिंग परफॉर्म करनी है आपको तो आपको सामने वाले का आईपी पता होगा। ऑब्वियस बात है, आईपी आपको हर किसी का नहीं पता होता है, ठीक है, तो आपको क्या होगा, नाम पता होगा। जिसके बारे में आपको कुछ हैक करना है उसके बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन होगी ना आपके पास, नाम होगी, नाम के थ्रू ही हम क्या निकालेंगे, आईपी निकालेंगे। आईपी निकालने के बाद जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी सारी निकालेंगे। जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है ना सब आईपी के थ्रू निकलती है। इसलिए इंटरनेट पे जितनी भी हैकिंग परफॉर्म होती है आईपी के थ्रू होती है। और आईपी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, हैकिंग के अंदर बहुत बड़ी चीज़ है एक आईपी एड्रेस। अब मुझे लगता है इतना कुछ आपको इस बारे में अब बताने के लिए कुछ बचा नहीं है। इसके अंदर मैंने सब कुछ है जो आपको बता दिया है। आईपी एड्रेस बता दिया, इंटरनेट बता दिया, डीएनएस बता दिया। डीएनएस क्या काम करता है, आईपी को नाम में चेंज कर देता है, नाम को आईपी में चेंज कर देता है। अगर आप आईपी लिख के सर्च करेंगे तो भी वही चीज़ खुलेगी, नाम लिख के सर्च करेंगे तो भी वही चीज़ खुलेगी। डीएनएस का काम ये होता है। और मैंने आपको जितना भी सर्वर्स है, डेटा सेंटर्स है, इंटरनेट बता दिया आपस में कैसे कनेक्ट होता है, पिक्चर्स दिखा दिए किस तरीके से ओशन के अंदर वायर्स गई हुई हमारी, उसके थ्रू इंटरनेट कनेक्ट होता है। आप लोगों ने एक चीज़ तो जरूर देखी होगी, कहीं पर अगर हार्ड डिस्क लगी हुई है ना, हार्ड डिस्क लगी है, अगर वो मॉडेम से कनेक्ट है तो पूरा घर उस हार्ड डिस्क को यूज़ कर सकता है वायरलेसली। वो इसी तरीके से होता है क्योंकि हार्ड डिस्क जो आपकी डेटा सेंटर बन जाती है और आपका मॉडेम है वो सर्वर बन जाता है। वो आपको सर्विस प्रोवाइड करता है। जो भी आप देखते हैं हार्ड डिस्क के अंदर, हार्ड डिस्क का आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, ऑप्शन को खोलते हैं, वहाँ पर देखते हैं जो भी हार्ड डिस्क के अंदर कंटेंट होता है वो सब आपको दिखने लग जाता है। कुछ अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करना चाहते हो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। ये आप बिना इंटरनेट प्रोवाइडिंग के भी यूज़ कर सकते हैं। आप एक मॉडेम लाएं घर पे, उसको हार्ड डिस्क से कनेक्ट कर लें, फिर आपका जितने भी मोबाइल हैं वो सारे मॉडेम से कनेक्ट कर दो, सारा का सारा डाटा उसमें दिखने लगेगा। इस तरीके से आप घर पे भी अपना सर्वर बना सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको इंटरनेट समझा दिया, आईपी समझा दिया, आपका डीएनएस समझा दिया, डेटा सेंटर सर्वर समझा दिए। इस तरीके से आप जो है सारे कंसेप्ट आप इकट्ठा कर लीजिए और एक मतलब डायग्राम बनाइए कि किस तरीके से आपस में कनेक्ट होते हैं। इंटरनेट पर सर्च करिए किस तरीके से आपस में कनेक्ट है, तभी आप लोग अपनी हैकिंग की स्किल्स को आगे ले जा पाएंगे। धीरे धीरे मैं आपको सब बताऊंगा किस तरीके से इनमें कनेक्टिविटी बनाई जाती है, कैसे ये चीज़ हैक होती है, सब बताऊंगा, धीरे धीरे सब बताऊंगा आपको। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।